बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन। दोनों चीज़ें बहुत आसान है कि आपको इस टॉपिक पे एक तो सीखेंगे कि ग्राफ हम कैसे बनाते हैं कांस्टेंट फंक्शन का, और उसका जनरल भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि लीनियर जो एक फंक्शन होता है उसका भी ग्राफ आपको आ जाना चाहिए और उसका भी आपको ऑब्जेक्टिव में ओवरऑल पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत सादा है, इसके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन आपके पास दिया हुआ है। कांस्टेंट फंक्शन कौन सा होता है कि जिसके अंदर एक फिक्स वैल्यू आपको पॉजिटिव या वो नेगेटिव जो है वो आपको दे देगा, और इसके अंदर ये होगा कि आप x की यानी उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप जो सी मर्जी आप वैल्यू दे दें, डिपेंडेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसे हम कहते हैं कि ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट है। जस्ट लाइक आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x = 2), तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है कि अगर हम इसको कोई भी, अगर आप इसको -2 दे देते या 500 दे देते या -700 दे देते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ये कांस्टेंट फंक्शन ही होना था। अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो अब हमें यहाँ पर देखना है। अब आप देखिए, कहते हैं ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इज अ पैरेलल टू x एक्सिस, और ये x एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी x एक्सिस के ये क्या होगा, ये पैरेलल होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो आपका लीनियर का भी स्ट्रेट लाइन ही होता है, ग्राफ लीनियर का भी स्ट्रेट लाइन है और जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये पैरेलल टू द x एक्सिस होता है, वो x एक्सिस के पैरेलल नहीं होता, लेकिन वो y एक्सिस के भी पैरेलल नहीं होता है। तो आपने यहां पर देखना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन वो देगा, लेकिन इस तरह नहीं होगा। अब आप यहां पे देखिए, उसकी वेरिएशन हो सकती है, यानी उसकी शेप कैसी बनेगी उसकी वैल्यूज पर डिपेंड करती है। इसकी फिक्स्ड एक शेप है, यानी इसने x एक्सिस के पैरेलल ही होना है, उसके अंदर वैल्यू के अंदर वेरिएशन आएगी तो लाजम बात है वो अप डाउन शिफ्ट करेगा। तो लेट्स ट्राई फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन f(x = 2)। यहाँ पर आपका f(x = 2) लिख दिया। यहाँ पे आप देखें f(x) को हमने लेट कर लिया है कि ये y है, तो ताकि हमारे पास x की हम वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू हम दे लें। तो y की वैल्यू तो f(x) की अपनी ही वैल्यू है जो कि 2 है, मीन्स के x की आपने क्या करना है, 5 एक वैल्यूज ले लो, 2 नेगेटिव ले लो, 2 पॉजिटिव ले लो और एक आप 0, आप उसको चेक कर लो। यही किया, -2 लिया, इस पर भी आंसर 2 है क्योंकि इसने चेंज ही नहीं होना। -1 ले लिया, इस पे भी 2 है, 0 पे भी 2 है, 1 पे भी 2 है और 2 पे भी 2 है। तो मीन्स के किसी भी x की वैल्यू के ऊपर इसने चेंज नहीं होना, इसका आउटपुट 2 का 2 ही रहेगा। ये है इसका ओवरऑल। अब इन वैल्यूज को लेकर हमने पॉइंट लगाना है और पॉइंट को आपने मैच कर देना तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। देखें, x की वैल्यू है -2, तो अब आप यहां पे देखें ये है -2 और इस पर उसका आंसर क्या है, y पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे यहां पे, तो यहां पे पॉइंट लग जाएगा। जब यहां पॉइंट लग जाएगा तो एक आपने डॉट यहां लगा देना है। पॉइंट तो ड्रॉ कर लगाना आता है ना, लोकेट करना आता है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो यहां से ऊपर चले गए और इस 2 के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने यहां पर आके डॉट लगा दिया। -1 ये है और इसके ऊपर आपने 2 के ऊपर जाकर आपने यहां पर एक पॉइंट लगा देना है, और उसके बाद 0 है, 0 पर आके जाके आपने यहां पर 2 के ऊपर पॉइंट लगा देना है। उसके बाद 1 है तो 1 ये है, इसके ऊपर आपने 2 पे जाके पॉइंट लगा देना है, और 2 जो है ये है, इसके ऊपर भी 2 पर जाकर आपने पॉइंट लगा देना। अब इन सारे पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, मैच कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन। ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलेगी बल्कि ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। अच्छा, अब अगली जो चीज है वो यहां पर कोई भी वैल्यू दे दे, बड़ी या छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस पे दे दे, प्लस में दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह आपने ड्रॉ कर देना है, 2 पॉजिटिव वैल्यू लें, 2 नेगेटिव लें, एक 0 ले लें, उसके ऊपर आप पॉइंट देखकर उसको ड्रॉ कर दें। और ऑब्जेक्टिव में याद रखना है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है, जो कांस्टेंट होता है, इसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये स्ट्रेट लाइन किसका हो सकता है, कांस्टेंट का भी होता है और लीनियर का भी होता है, लेकिन पैरेलल टू द x एक्सिस सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन का होता है। तो ये बात आपको समझ लगी होगी। दूसरी बात एक आती है कि यूनिट हम कितना लें। देखें, अब जैसे है ना, यहाँ पे वैल्यूज है, छोटी वैल्यू है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे ही आ जाती है, तो हम इतना इतना गैप ले रहे हैं। अगर वैल्यूज आपके पास 500 700 में लें तो हम वो भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 0 ले लूँ, यहाँ मैं 100 लिख दूँ। अभी मैंने क्या किया, यहाँ 0 लिखा, यहाँ मैंने 1 लिखा। मैंने इसको यूनिट लिया है कि एक एक का यूनिट से एक एक मैं पॉइंट लेता चला जा रहा हूँ। मैं 100 का भी गैप ले सकता हूँ, 50 का भी ले सकता हूँ,
1000 का भी ले सकता हूँ, डिपेंड करता है कि वैल्यू कितनी है। लेकिन 2 पॉइंट के दरमियान आपने गैप जो है वो सेम रखना है, मतलब जो 0 से 1 तक डिस्टेंस है वही 1 से 2 तक होना चाहिए। आमतौर पर होता यह है कि इसके लिए हमें ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ पेपर के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर ग्राफ पेपर नहीं है और आप ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको आम पेपर पर ड्रॉ करने के लिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। ये आपने यहाँ लिख देना है एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स के ऊपर नेगेटिव डाल देना है, यहाँ वाई लिख देना है और यहाँ वाई के ऊपर नेगेटिव डाल देना है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और ये ड्रॉ हो जाएगा। ये है सिंपल। अब उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ ऑफ द लीनियर फंक्शन। लीनियर आपके पास क्या होता है, जिस लीनियर फंक्शन कौन सा होता है जिसके अंदर आपके वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम जो डिग्री है वो 1 है, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो आपका पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जो लीनियर इक्वेशन आपके पास है वो आपका लीनियर फंक्शन है यहाँ पर। तो ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, इसकी भी स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाले की भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दिस इज नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा, वो पैरेलल होता है, स्पेसिफिकली में वेरी करेगा, शिफ्ट करेगा ये वाला, क्योंकि डिफरेंट पर डिफरेंट इसकी वैल्यूज आनी है। तो लेट्स ट्राई टू मेक द लीनियर ग्राफ फ्रॉम द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सीधी सी इक्वेशन एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लिए और हमने फर्ज कर लिया कि जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई है, तो हमने क्या किया कि एक्स की वैल्यू हमने पुट की -2, तो वाई की भी वो -2 आ गई क्योंकि वाई एक्स के बराबर है। तो -1 पुट की तो उस पर -1 आ गया, 0 पे 0 आ गया, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 2 आ गया। तो अगर हम इनको ड्रॉ करें तो x की वैल्यू क्या है, -2। अब x की वैल्यू -2 है तो वो यहां बनेगी, y की नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, तो पॉइंट आपका 2 पॉइंट यहाँ नीचे आएगा, तो इसका अंदर ये वो डॉट मिल जाएगा। उसके बाद -1 है x, तो x -1 है तो ये लेफ्ट साइड पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट नीचे, तो इसका मतलब ये वो पॉइंट मिल जाएगा। ये डॉट लगे हुए, ये डॉट है, ये डॉट है, ये -2 और ये -1 और अगला 0 पे 0 है, वो आपके पास यही पॉइंट आ जाएगा ओरिजिन का। फिर 1 पे 1 है, मीन्स कि आप एक पॉइंट इधर मूव करें, एक पॉइंट ऊपर करें तो ये 1 पे आ गया, और 2 है तो इसका मतलब 2 पॉइंट आपने ये और 2 पॉइंट ऊपर, तो इसका एक पॉइंट ही आ जाएगा। इनको आप मैच करें तो ये ओरिजिन से पास होती हुई आपको ये एक लाइन मिल जाएगी। ये है इसका ग्राफ। अच्छा, अब अगली जो चीज़ है एफ ऑफ एक्स, वो लिख दे यहाँ पे 2x + 5 या 2x + समथिंग या 3x + समथिंग या समथिंग मल्टीप्लाई x प्लस या माइनस समथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, सपोज अगर ये लिखा होता 2x + 5, तो अब हम क्या करते हैं, -2 है उसको 2x + 5 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते -4 + 5 करेंगे तो 1। इसका मतलब ये आ गया कि -2 अगर हम यहाँ पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे आंसर उसका 1 आ रहा है। इसी तरह और भी हो सकता है, जैसे कि वो 5x - 9 लिख दे, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और 9 उसमें से माइनस कर देना है, तो आगे y की वैल्यू आ जाएगी। होगा ग्राफ वो लीनियर का ही, या उसकी जो वैल्यूज है वो लीनियर इक्वेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास यहाँ पे वो किस तरीके से दे रहा है। आपने सिंपल उसके अंदर वैल्यूज ले लेनी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 5 से ज़्यादा वैल्यू ले लेते हैं, ना समझ आ रहा हो तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 वैल्यूज ही लें, आप 7 ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें, उससे ये होगा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो आप उसके अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट और भी ऐड कर सकते हैं। आप 10 वैल्यूज़ भी लेना चाहें तो 10 वैल्यूज़ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा आइडिया मिल जाता है। आमतौर पर हम इसका ग्राफ इस तरह भी बना लेते हैं कि हम इसका इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट पे एक्स 0 होता है। फिर जो इंटरसेप्ट मिलेगा बस उसमें से लाइन पास कर देनी। लेकिन बाज़ दफ़ा ओरिजिन पे प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर ये आपके पास ये ओरिजिन से पास कर रही है तो अब ये नहीं पता कि ये ऐसे ड्रॉ हो रही है या ये ऐसे ड्रॉ हो रही है। ये इसलिए फिर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हम नॉर्मली नहीं फॉलो करते, हम उनकी वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो वैल्यू उसको फीड की, फंक्शनल वैल्यू फाइंड की, उसके अकॉर्डिंगली उन फंक्शनल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ओवरऑल पॉइंट्स जो है समझ लगे होंगे और सिंपल है, इसको आप कोशिश करें, ट्राई करें। ग्राफ पेपर पे बनाए तो दैट्स गुड, वो ज़रा अच्छा बनेगा, और स्केल वगैरह अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़रा साफ सुथरा सा बनेगा। ग्राफ मीन्स के अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में होना चाहिए। आजकल वैसे तो जो हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं वो सारे कंप्यूटराइज बनते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आखिर ये हम जो वैल्यू है बना रहे हैं कैसे, क्योंकि इसका इकोनॉमिक्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी इसका एनी हाउ आगे यूज़ है, क्योंकि असल पार्ट तो ये स्टैटिस्टिक्स का ही है। तो इकोनॉमिक्स में आपको बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह तो है नहीं। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, कोई कर्व बना रहे हो या कोई स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, तो उसके लिए आपको पता होना, और फिर इसको रीड करना भी एक काम है, जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ, वो अलग एक चीज़ है। तो इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम इकोनॉमिक्स को भी अपडेट करने जा रहे हैं जल्द इंशाल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर।
और अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी, इसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।